Hello, first year. Now, numericals on the chapter Speed of Mechanical Waves. Question है, at a pressure of 10 to the power 5, volume strain of water is 5 into 10 power minus 5. ये जो वॉल्यूम स्ट्रेन है ये इतना है, प्रेशर 10 पावर 5 है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर. वेलोसिटी बताइए. डेंसिटी ऑफ वाटर डी दिया 1 इंटू 10 टू द पावर 3. Now here pressure is 10 power 5, volume strain is 5 10 power minus 5 and density D है 1 into 10 power 3. फार्मूला याद रखिए. बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, यानी नॉर्मल स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन. और नॉर्मल स्ट्रेस को ही हम क्या कहते हैं? प्रेशर. तो वैल्यूज रखी. तो B इक्वल टू बल्क मॉडुलस B इक्वल टू प्रेशर को लिखा 10 पावर 5 और वॉल्यूम स्ट्रेन को लिखा 5 10 पावर माइनस 5. तो ये आपका मिला 2 इंटू 10 टू द पावर 9. ओके, तो बल्क मॉडुलस निकल आया. हेंस द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, ये फार्मूला याद रखना है. लिक्विड में, वाटर में वेलोसिटी V इक्वल टू रूट B बाई डी. वैल्यूज रख दीजिए. B की जगह 2 इंटू पावर 9 और डेंसिटी D की जगह 1 इंटू 10 टू द पावर 3. ओवरऑल 1.414 इंटू पावर 3 मीटर पर सेकेंड. ये हो गई वेलोसिटी. याद रहे, फार्मूला याद रखना है कि स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव V इज गिवन एज रूट B बाई डी. साथ ही याद रखना है फार्मूलाज बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल, at what temperature does the velocity of sound in air increases by 2% in comparison with velocity at 0 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब वो कौन सा टेम्परेचर होगा कि जिस पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज करेगी 2%. किसकी तुलना में? जब टेम्परेचर है 0 डिग्री. हमने मान लिया when temperature is 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो वेलोसिटी है V जीरो फॉर टेम्परेचर. तो T टेम्परेचर पर वेलोसिटी यानी VT निकालना है. हम जानते हैं वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो इसलिए VT अपान V 0 हो जाएगा अंडर रूट टेम्परेचर T अपान T0, यानी T प्लस 273 अपान 0 प्लस 273. लेकिन VT क्या है? ये दिया हुआ है. क्या कहा इन्होंने? वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाई 2%. तो वेलोसिटी पहले थी V0 प्लस इंक्रीमेंट क्या हुआ? 2% ऑफ V0. ओवरऑल V0 प्लस 2V0 2/100 V0. तो दिस इज V0 कॉमन 1 प्लस 0.02 यानी 1.02 V0. तो 2% बढ़ने पर T टेम्परेचर पर वेलोसिटी हो गई 1.02 V0. तो मैंने ये वैल्यूज यहाँ रखी, यहाँ पर रखी. तो 1.02 अपान V0 इज रूट T प्लस 273 अपान 273. इट मीन्स ये कैंसिल हुआ. तो T प्लस 273 अपान 273 इज 1.02 होल स्क्वायर. T प्लस 273 इंटू इसकी वैल्यू 1.0404. सो इट इज 284. तो टेम्परेचर T आया 284. 284 का मतलब हुआ कि टेम्परेचर आया 11 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज 635. ऑक्सीजन में 635. फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मिक्सचर ऑफ hydrogen and oxygen in which the ratio of hydrogen and oxygen volumes is 4:1. It's very good question. तो यहाँ ऑक्सीजन है और मतलब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये ध्यान रहे. तो इफ द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज D, तो डेंसिटी D क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम, टोटल मास अपान टोटल वॉल्यूम. तो ये आपका हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा V1 D1 मास होता है वॉल्यूम टू डेंसिटी, और V2 D2 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। V2 D2 हमने बाहर लिया तो V1 D1 अपान V2 D2 प्लस 1, यहाँ V2 लिया तो V1 अपान V2 प्लस 1, तो ये कैंसिल हुआ। तो मिक्सचर की डेंसिटी दी आ गई D2, V1 D1 अपान V2 D2 प्लस 1 अपान V1 अपान V2 प्लस 1, ये दिया हुआ है। V1 अपान V2 इज 4:1। देखिए क्या दिया है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वॉल्यूम्स इज 4:1, यानी वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का और वॉल्यूम जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है, दिस इज 4:1। ओके, तो V1 अपान V2 इज 4:1, ये भी हम रखेंगे बाद में। D1 अपान D2 जो डेंसिटी का रेशियो है, तो डेंसिटी क्या होगी, यू नो मॉलिक्यूलर वेट इज 2 टाइम डेंसिटी, तो रेशियो होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, ऑक्सीजन का 32, इट इज 1/16। D1 बाई D2 इज 1/16। तो इसलिए जो डेंसिटी है मिक्सचर की D, ये हो गई D2, ढंग से लिखिए, B1 बाई B2 इज 4/1 एंड D1 बाई D2 इज 1/16 प्लस 1 अपान B1 बाई B2 इज 4/1 प्लस 1, ये कट्टम पिट्टम हुआ तो D2 इंटू 5/4 एंड दिस इज 4 प्लस 1 इज 5, ये कैंसिल हुआ D2/4, तो D2 आ गया, D2 बाई D आ गया 4, D2 बाई D आ गया 4। Now, if V is the speed of sound in mixture, and V2 in oxygen, then by Laplace फार्मूला हमने लगाया, मिक्सचर में V होगा रूट ग्यामा P बाई डी, और ऑक्सीजन में होगा V2 इज रूट ग्यामा P अपान D2। आइए डिवाइड करते हैं। सो V बाई V2 इज रूट ग्यामा P बाई D बाई V2, तो ग्यामा P बाई D2 कैंसिल हुआ, रूट D2 बाई D। याद रहे D2 बाई D हमने निकाला है कितना, 4, तो रूट 4 विच इज 2। तो V अपान ऑक्सीजन का वेलोसिटी दिया है 635, दिस इज 2, सो V इज 2 इंटू 635, तो इसलिए वेलोसिटी मिक्सचर में वेलोसिटी हो गई V। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Find out the ratio of the velocity of sound in helium and nitrogen gases at 300 Kelvin temperature. Molecular weights of helium and nitrogen are 4 and 28. फार्मूला क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस V is given as रूट ग्यामा RT अपान M. स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम, वेलोसिटी इन हीलियम इज gamma helium RT upon molecular weight helium. Speed of sound in hydrogen is this is actually nitrogen, not hydrogen. Nitrogen is V nitrogen is root gamma nitrogen RT upon molecular weight of nitrogen. हमने डिवाइड किया VHE upon VN, तो ग्यामा HERT अपन MHE ग्यामा NRT अपन MN, तो VHE अपन VN अंडर रूट ग्यामा HE अपन ग्यामा N एंड MN अपन MHE। अब देखिए जो ये हीलियम है ये मोनो एटॉमिक है, और मोनो एटॉमिक का ग्यामा होगा 5/3, याद कर रखें। और अगर नीचे नाइट्रोजन है ये डाई एटॉमिक है, इसका ग्यामा है 7/5। नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर वेट 28, हीलियम का 4, कट्टम पिट्टम 25/3 रूट 25/3,
5 अपान इतना, इट इज़ 2.9। तो वेलोसिटी इन हीलियम एंड वेलोसिटी इन नाइट्रोजन इज 2.9:1। नाउ एक और क्वेश्चन है, at what temperature will the speed of sound in air be double of its speed at 57 degrees centigrade? Once again, formula for speed of sound in a gas, V is root gamma RT upon M. बाकी कांस्टेंट, तो V is constant times root T. Suppose the speed of sound in air at 50 degrees centigrade is V. तो V बराबर क्या होगा, K अंडर रूट 57 प्लस 273, यानी B इज इक्वल टू इतना। और स्पीड बिकम्स 2 टाइम्स एट टेम्परेचर T, V क्या हो जाता है 2V, K अंडर रूट T प्लस 273, T टेम्परेचर, तो केल्विन में हम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 2 और V की जगह लिखा K रूट 330, K रूट T प्लस 273 और इतना। तो टेम्परेचर आ गया 1320 केल्विन या 1047 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी फार्मूला आप देख रहे हो बार बार कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड इन गैस होता है रूट गैमा RT अपॉन